जब भी देशभक्ति की बात होती है, कारगिल के वीर जवानों का शौर्य और बलिदान हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देता है। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उन अमर शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी कड़ी में कानपुर के बिल्हौर स्थित श्री मेवाराम स्मारक हाई स्कूल में एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्री मेवाराम स्मारक हाई स्कूल में एनसीसी कैडेट ने विशेष कार्यक्रम आयोजित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कारगिल युद्ध की वीर गाथा प्रस्तुत की और भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान की गाथा सुनाई। एनसीसी कैडेटों ने बताया कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। क्या नाम है? गुड़िया यादव। क्या करते हैं? एनसीसी। एनसीसी में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीसी में शामिल होने, जैसे कि हम एनसीसी कर रहे हैं तो हम जैसे देश के लिए सेनाएं मेहनत कर रही हैं या मतलब उनकी वजह से हम लोग सेफ्टी से हैं। ये बस, हाँ, ये एनसीसी एक हम लोगों का छोटा सा एक टारगेट है जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एनसीसी करके हम अपने देश की या अपने माँ बाप सबकी रक्षा भी कर सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य होता है एनसीसी का। क्या नाम है आपका और क्या है? हमारा नाम अरविंद यादव। आज क्या एनसीसी का जो आप लोग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारे एक सैनिक थे योगेंद्र सिंह यादव, जो 17 गोली खाकर हमारे भी बीच में है, और जो एक 2 लाइनें की एक शायरी है कि सीने पर गोली खाई पर झुके नहीं, कि सीने पर गोली खाई पर झुके नहीं, कारगिल के वीर कभी रुके नहीं। अंडर ऑफिसर प्रिंस यादव। आज आप लोग जो है कारगिल दिवस जो है जिसको कहा जाता है कारगिल दिवस, आज आप लोग मना रहे हैं, इससे क्या प्रेरणा मिलती है आपको? इससे ये प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे वीर शहीद सैनिक थे उनकी आज हम लोग शोक मनाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि कारगिल युद्ध जो था वो शुरुआत हुई थी उसको 1 मई 1999 को, तारीख थी 26 जुलाई 1999। उसमें हमारे 527 जो वीर थे वो शहीद हुए थे और 1300 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए थे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के सैनिक थे। तो हम लोगों को ये सीख मिलती है कि जो हमारे भारत के सैनिक हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, तो उनका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। उनका हम सम्मान करना और देश के हर युवा को तैयार रहना चाहिए। कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में कि लहू का हर कतरा वतन के नाम कर गए, कारगिल के वीर इतिहास तमाम कर गए, हम चैन से सोते हैं उनकी कुर्बानी पर, वो वतन के खातिर अपना सब कुछ वार कर गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्यम पाल और शिक्षक उरूज खान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों का साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, देश प्रेम और राष्ट्र सेवा की भावना को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो अपने दायित्व का ईमानदारी से पालन करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। ऐसे कार्यक्रम बच्चों में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार, एनसीसी कैडेटों और शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन रखकर कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ शहीदों के बलिदान को नमन किया तथा देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। कारगिल विजय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि आज हम जिस आजादी और सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं उसके पीछे हमारे वीर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि है उन अमर जवानों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत का मान और सम्मान हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। सर क्या नाम है आपका? उरूज खान। आपके द्वारा आज यहाँ पर जो है कारगिल दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें आप क्या हैं, बच्चों को किस तरीके से आप एनसीसी की ट्रेनिंग देते हैं? जी, हम यहाँ के श्री मेवाराम स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें मान्यता प्राप्त एनसीसी बच्चे हैं। इनको हमारा काम होता है ट्रेन करना, ट्रेनर है। और एनसीसी जो है शाखा के लिए भी बहुत ज़रूरी है और क्षेत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसियाँ आती हैं तो उसमें एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर लगा देते हैं तो उससे बच्चों को बहुत सी राहत मिल जाती है। जैसे कि अगर डिफेंस में कोई एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लगा देता है तो उसका रिटर्न पूरा माफ हो जाता है। और अगर अदरवाइज कोई वैकेंसी आती है तो उसमें अगर कोई बच्चा
एनसीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लगा देता है, तो उसमें भी बेनिफिट अधिक मिल जाते हैं, जिससे कि बच्चे को बहुत सी सहूलियत मिल जाती है। और एनसीसी से ये भी हो जाता है कि बच्चे के अंदर एक यूनिटी हो जाती है और डिसिप्लिन हो जाता है। जो है बच्चों के ट्रेनर हैं, आज कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस में ऐसा क्या हुआ था जो लोग आज बहुत ही भावुक होते हैं? कारगिल दिवस पे सन 1971 की बात में अपनी सरकार, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार में एक समझौता हुआ था कि कारगिल चोटी पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था, मतलब डाउन टेम्परेचर हो जाता था और -30 -20 के तरफ चला जाता था, तो इसमें सोल्जर, दोनों तरफ के सोल्जरों को बहुत दिक्कत हानियाँ हो जाती थी। तो उस पे समझौता ये हुआ था कि हम लोग क्या करते हैं, अपने सैनिकों को उस टाइम पे जब वहाँ पे मौसम खराब हो जाता है तो अपने सैनिकों को नीचे उतार लेते हैं। उस समझौते पे साइन हो गए, सब कुछ हो गया था, लेकिन उन समझौतों पर ध्यान ना देते हुए पाकिस्तान के सैनिकों ने क्या किया कि वहाँ पर कब्जा कर लिया, इंडियन आर्मी के बंकरों पे कब्जा कर लिया था। तो फिर उसके बाद में वहाँ पर एक कोई उसी पे ऐसे ही सिस्टम चला था कि एक चरवाहा गया था, तो उसने बकरी-वकरी चराने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई हथियार लैस सोल्जर हैं, तो कौन है? तो उन्होंने आके अपनी आर्मी को बताया आके, आर्मी ने उस पे एक्शन लिया। तो एक कैप्टन थे सौरभ कालिया, किस तरह से याद करते हैं? वीरतापूर्वक याद करते हैं और उन्होंने बड़े वीर वीर के तरीके से लड़ाई लड़ी और आज उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ स्कूल के प्रधानाचार्य जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर कारगिल दिवस के रूप में जो कार्यक्रम रखा गया है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे देश के वीर सपूतों का बलिदान के उपलक्ष्य में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगभग 2 महीने तक लगातार युद्ध लड़ने के बाद आज ही के दिन वीरता प्राप्त की थी, जिसके उपलक्ष्य में हमारे देश के तमाम वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया था, जिसमें काफ़ी सैनिक मारे भी गए। उन्हीं सैनिकों की याद में हम लोग आज इस दिवस को 26 जुलाई के दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, जो शोक संवेदना के लिए आज पूरा देश जो है कारगिल दिवस जो है कितना मना रहा है? लगभग आज 27वां कारगिल दिवस के रूप में आज हमारा भारतवर्ष शौर्यता के रूप में मना रहे हैं। तो ये हमारे साथ स्कूल के प्रधानाचार्य जी मौजूद थे। आप देख पा रहे हैं तमाम जो स्टूडेंट हैं एनसीसी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आपको दिखाएंगे तस्वीरों में तिरंगा साथ मिले हुए हैं और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आज पूरे देश में अगर बात करें तो पूरे देश में जो है कैंडल मार्च जो निकाला जा रहा है कारगिल में शहीद हुए जवानों को लेकर। आप देखते रहिए भारत 99 एक्सप्रेस मोहम्मद रेहान अली के साथ। देश की हर खबर सबसे पहले